जबलपुर में बरगी डैम क्रूज हादसे के बाद हालात का जायजा लेने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहर पहुंचे और सबसे पहले कोतवाली पहुंचकर समीक्षा की। इसके बाद वे रांझी और सिविल लाइन होते हुए मृतिका नीतू सोनी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस दर्दनाक हादसे की उच्च स्तरीय जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्रूज संचालन से जुड़ी सख्त एसओपी तैयार की जाएगी। मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं, खास करके इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में एसओपी तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना अब दोबारा न हो। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के गोताखोरों की सराहना करते हुए उन्हें 51 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और कहा कि इन सभी बहादुरों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। ये बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है, जिसके कारण से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर है, जिनको बाहर से भी बुलाया गया, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिल करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो, मैं अभी उनसे भी मिल करके आया हूँ शहर के अंदर, जिन जिन के घर में दुखद घटना हुई है उनसे मिल करके आए हैं। और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में जो बयां किया कि मान लिया था कि मैं अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया, इसलिए तत्काल राहत जो की गई है उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पे काम कर रहे थे, उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 28 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जबकि लापता लोगों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के दुख की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। वहीं लापरवाही के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट प्रभारी ब्रिजेंद्र की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही होटल मैकल रिसॉर्ट और बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को निलंबित किया गया है और रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मैं एक बार फिर हमारे सभी जवानों को, इस बचाव दल के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ, जबलपुर वासियों के भी धैर्य के आधार पर, क्योंकि सारे लोग पूरे नदी के किनारे पूरी रात गुजारते, मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार मानता हूँ। आप सब ने भी यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं, और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग है, हो सकता यही कहीं हो। अधिकतर जितना 28 लोग को ऐसी घटना के बाद बचाना, ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे बहादुर जवानों की और सारे लोग, जितने लोग जुड़े थे, उनकी जीवटता है, इसके कारण से घटना को एक तरह से मिनिमाइज किया गया और कई लोग बचे हैं। और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा, हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ये मैंने कहा कि इनकी जांच रिपोर्ट आने दो उस पूरे घटनाक्रम में, और ये तो बिल्कुल प्राइमरी तो निर्देश है ही
कि जरा भी आपको यद्यपि मौसम विभाग की जो भी सूचना है उसका पालन सबको करना है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।